नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पावर का बैलेंस मतलब शक्ति का संतुलन बहुत तेजी से बदल रहा है। पुराने गठबंधन, पुरानी दोस्तियां कमजोर पड़ रही हैं और नए रिश्ते बन रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे ही नए और शक्तिशाली गठबंधन की संभावना पर नजर डालेंगे, भारत और यूरोप के बीच। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि वफादारी की इस बदलती दुनिया में आखिर भरोसा किस पर किया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो आज नई दिल्ली से लेकर ब्रुसेल्स तक हर बड़ी राजधानी में गूंज रहा है, और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी चर्चा घूमेगी। अच्छा, इस पूरी बातचीत को ठीक से समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, बहुध्रुवीय दुनिया, या जिसे हम मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां ताकत किसी एक या दो देशों के हाथ में नहीं है, बल्कि कई देशों में बटी हुई है। चाहे वो सैन्य ताकत हो, कल्चरल प्रभाव हो या आर्थिक शक्ति, सब कुछ कई सेंटर्स में बटा हुआ है। और यही वो नई हकीकत है जिसमें हर देश अपनी जगह तलाशने में लगा है। चलिए तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की रणनीतिक दुविधा की। समझते हैं कि आज भारत असल में किन दबावों का सामना कर रहा है। देखिए, भारत पर इस वक्त तीन तरफ से दबाव पड़ रहा है। पहला, एशिया प्रशांत क्षेत्र को लेकर अमेरिका का रवैया लगातार बदल रहा है। दूसरा, चीन की तरफ से बढ़ता आक्रामक दबाव। और तीसरा, रूस का चीन पर लगातार निर्भर होते जाना, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और ये तीनों चीजें मिलकर एक बहुत ही पेचीदा सिचुएशन बना देती हैं। अब चीन का जो दबाव है उसमें एक बात पर खास गौर करना होगा। ये कोई दूर का खतरा नहीं है। चीन बहुत एक्टिवली, मतलब जानबूझकर, भारत के पड़ोसी देशों के साथ मिल रहा है और उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस कर रहा है। ये सीधे सीधे भारत के प्रभाव क्षेत्र को कम करने की एक सोची समझी कोशिश है। और यहीं पर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। देखिए, रूस हमेशा से भारत का एक पारंपरिक सहयोगी रहा है, लेकिन चीन पर उसकी अपनी निर्भरता इतनी बढ़ गई है कि अगर भारत और चीन के बीच कोई संघर्ष होता है तो रूस से मदद मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये एक कड़वी सच्चाई की तरह हमें याद दिलाता है कि पुराने रिश्ते भविष्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं हो सकते। अच्छा, तो अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि भारत इस मुश्किल में अकेला नहीं है। यूरोप भी आज खुद को एक ऐसी ही चौराहे पर खड़ा पाता है, और इसकी वजह भी काफी मिलती जुलती हैं। अगर दोनों की मुश्किलों को देखें तो एक साफ साफ समानता नजर आती है। एक तरफ भारत है जो अमेरिका, चीन और रूस के दबावों के बीच अपना रास्ता खोज रहा है, तो दूसरी तरफ यूरोप है जो अमेरिका के हाल के बर्ताव के बाद उस पर भरोसे में एक बड़ी कमी महसूस कर रहा है। और यही जो एक कॉमन फीलिंग है अनिश्चितता की, यही इन दोनों को करीब लाने का एक जरिया बन सकती है। तो जब भारत और यूरोप दोनों ही एक तरह के चौराहे पर खड़े हैं, तो यहीं से, इन्हीं मुश्किलों के बीच से एक बहुत ही खास मौका जन्म लेता है। इन साझा समस्याओं के बीच समाधान की एक छोटी सी खिड़की खुलती हुई दिखाई देती है। और यही है वो सेंट्रल आइडिया, 21वीं सदी का एक ऐसा गठबंधन बनाने का एक संकीर्ण अवसर जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। यहां संकीर्ण अवसर यानी नैरो ओपनिंग शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। मतलब ये कोई खुला दरवाजा नहीं है कि बस चले गए। इससे हकीकत बनाने के लिए वाकई में मेहनत और बहुत सूझबूझ दिखानी होगी। तो सवाल यह है कि ये पार्टनरशिप बनेगी कैसे। इसके तीन लॉजिकल स्टेप्स हो सकते हैं। पहला कदम तो ये है कि दोनों पक्ष ईमानदारी से ये माने कि उनकी मुश्किलें एक जैसी हैं। दूसरा, उन आपसी फायदों को पहचानना होगा जो साथ आने से मिल सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, व्यापार हो या सुरक्षा। और आखिर में मिलकर एक ऐसा नया रणनीतिक रास्ता बनाना होगा जो दोनों के हितों को पूरा करे। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये जो 21वीं सदी का गठबंधन है, ये आखिर होगा कैसा? इसकी बुनियाद क्या होगी? सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई पुरानी वफादारी या ऐतिहासिक रिश्तों पर टिका गठबंधन नहीं होगा। ये आज की हकीकत पर आधारित होगा, दोनों के साझा स्ट्रैटेजिक, आर्थिक और सुरक्षा हितों पर। ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल होगा, जो आज की जरूरतों और कल की चुनौतियों को देखकर बनाया जाएगा। और ये हमें इस आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हितों पर बने गठबंधन इतिहास पर बने गठबंधनों से ज्यादा मजबूत होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी बहस का निचोड़ है, और इसका जवाब जो भी हो, वही भारत और यूरोप के आने वाले रिश्ते की पूरी कहानी लिखेगा।